नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है और हमने 4.1 के प्रश्न कर लिए हैं 3 और अब आपका चौथा प्रश्न है 4.1 का आपका चौथा प्रश्न है कि आपको समीकरण दी गई है 4x - 5y = 20, 4x - 5y = 20 और दूसरी समीकरण दी गई है 3x + 5y, 3x + 5y बराबर है आपका 15। अब प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या है, पहला पार्ट इसका क्या है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आपका समीकरण क्या है, 4x - 5y बराबर आपका है 20। 4x - 5y बराबर क्या है, 20। आपको ये समीकरण दिया गया है तो मुझे बताएं बेटा कि 4x बराबर क्या आ जाएगा, 20 + 5y। 4x बराबर कितना आ गया, 20 प्लस में 5y। देखिए बेटा, इधर माइनस है तो इधर आते ही क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ x बराबर क्या होगा, 20 + 5y बटे में कितना हो गया, 4। x बराबर आ गया 20 + 5y बटे में कितना आ गया, 4। अब देखिए आपका क्या है, 4x - 5y किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 4x किसके बराबर होगा, 20 + 5y के बराबर, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आते ही क्या हो गया बेटा, प्लस का हो गया। और x किसके बराबर आ गया आपका, 20 + 5y बटे में 4। इसको मैं रखता हूँ समीकरण 1। अब देखिएगा समीकरण 1 में y का मान सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ। y का मान मैंने क्या रखा बेटा, 0 रखा। तो x बराबर कितना आ गया, 20 + 5 × 0 बटे में 4। अब बेटा आप जानते हो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आना है। तो 5 को 0 से गुणा किया, आपका 0 आ गया, बच गया कितना बेटा, 20। और 20 बटे में कितना हो गया, 4। 4 × 5 कितना हो गया, 20। अब सबसे पहले मैंने y का मान कितना रखा, 0 रखा। तो x का मान अपना आ गया 5। उसके बाद आप देखिएगा y का मान मैं रखता हूँ यहाँ -4। y का मान क्या रखता हूँ मैं, -4। अब देखिएगा समीकरण में मैंने y का मान -4 रखा। तो यहाँ x किसके बराबर आ गया, 20 + 5 × -4 और बटे में 4। तो यहाँ बेटा आपका आ गया 20 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस बटे में 4। और बेटा 20 में से 20 गया 0, 0 बटे 4 अर्थात x का मान कितना आ गया, 0। किसी 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, 0। अब तीसरा आप देखिएगा, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने मान रखा 0, उसके बाद रखा -4। अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए y का मान, ऐसा मान रखो कि पूरा पूरा भाग जाए, ऐसा मान रखो कि पूरा पूरा भाग जाए। जैसे कि यहाँ मैंने y का मान रखा -8, ध्यान से समझना, क्या रखा मैंने, -8। तो आपका x बराबर कितना आ गया बेटा, 20 + 5 × -8 और बटे में कितना आ गया, 4। तो 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 40 बटे में 4। तो आपका आ गया माइनस का 20 आया कि नहीं, यहाँ कितना आ गया, इधर लिख देता हूँ मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा फिर। माइनस का यहाँ बच गया 20 और बटे में कितना है, 4। तो बेटा आपका मान कितना आ गया, -5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आपका समीकरण था 4x - 5y = 20। अपना ये समीकरण था, तो मैं 5y को इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 4x बराबर कितना आ गया, 20 प्लस में 5y। यहाँ तक तो क्लियर है।
उसके बाद मैंने क्या किया कि 4 इधर गुणा में, इधर आते ही किस में आ गया बेटा, भाग में। तो x बराबर आपका आ गया 20 + 5y बटे में 4, और ये आपका समीकरण कितना है 1। उसके बाद समीकरण 1 में मैंने y का मान कितना रखा भाई 0। तो x बराबर देखो 5 + 5 × 0, और किसी संख्या को 0 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0, और बटे में कितना है 4। तो 20 + 5 × 0 बटे 4, तो 20 बटे 4, अर्थात x का मान कितना आ गया बेटा 5। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि y का मान मैंने कितना रखा बेटा -4, कितना रखा -4। तो यहाँ देखिएगा x बराबर 20 + 5 × -4, 5 जो कि कितना होता है बेटा 20। अब देखिएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, तो इधर तो प्लस का 20 है और इधर किसका 20 है माइनस का, तो आपस में क्या वही कट गया, 0 बच गया। तो 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तीसरा देखिएगा y बराबर कितना है -8, क्या रखा मैंने -8। अब y का मान मैंने -8 रखा, तो x बराबर देखिएगा 20 + 5 × -8 बटे में 4। तो आपका बेटा यहाँ कितना आ गया माइनस का 8 × 5 = 40। अब माइनस का तो 40 है, प्लस का कितना है 20 है, तो यहाँ बच गया -20 बटे में 4, अर्थात माइनस का कितना आ गया 5। मेरे कहने का अर्थ ये है बेटा कि यहाँ अगर मैं सारणी की बात करूँ, यहाँ अगर मैं सारणी की बात करूँ x और y, कौन सी ओपन खोन करिए। अब देखिएगा यहाँ अगर मैं सारणी की बात करूँगा तो देखिए x का मान, सबसे पहले y का मान मैंने 0 रखा, यहाँ x है और यहाँ क्या है y है। तो y का मान सबसे पहले मैंने क्या रखा बेटा 0 रखा, y का मान मैंने 0 रखा, तो आपका x का मान कितना आया है 5। x का मान कितना आ गया 5। उसके बाद देखिएगा y का मान मैंने कितना रखा -4, y का मान मैंने रखा -4, तो x का मान कितना आ गया बेटा 0। तीसरा देखिएगा y का मान मैंने कितना रखा -8, y का मान मैंने रखा -8, तो x का मान कितना आ गया आपका -5। इस प्रकार हमने ये सारणी प्राप्त की समीकरण 1 से। इसी प्रकार देखिएगा आपकी दूसरी समीकरण है 3x + 5y और बराबर में कितना है बेटा 15। 3x + 5y बराबर है आपका 15। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 3x बराबर क्या होगा 15, इधर प्लस का है ना बेटा, इधर आते ही किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या हो गया 15 - का 5y। उसके बाद देखिएगा x किसके बराबर हो गया 15 - का 5y और बटे में कितना है 3। 15 - 5y बटे में कितना आ गया 3, क्योंकि बेटा अगर इधर गुणा में तो इधर आते ही किस में हो गया भाग में, और ये वाला आपका समीकरण क्या बन गया 2। समीकरण 2 कैसे प्राप्त किया, अपने को समीकरण दी गई है 3x + 5y बराबर कितना है 15। अगर मैं 5y को इधर ले जाऊंगा तो प्लस से क्या हो गया बेटा माइनस हो गया, तो यहाँ कितना आ गया का 5y, और 3 भाई इधर गुणा में, इधर आते ही किस में हो गया भाग में। ये आपका समीकरण क्या बन गया 2। अब समीकरण 2 में y का मान सबसे पहले मैं 0 ही रख देता हूँ, तो x बराबर कितना आ गया 15 - 5 × 0 बटे में 3, अर्थात 15 और किसी संख्या को 0 से गुणा किया तो आपका 0 ही आ गया, बटे में कितना है 3, तो x बराबर आपका मान कितना आ गया बेटा 5। आपने 0 रखा तो 5 आ गया। अब दूसरा देखिएगा, मैं यहाँ मान रखता हूँ, यहाँ रखा मान मैंने 3, y का मान मैंने कितना रखा बेटा 3, तो x बराबर कितना आ गया 15 - 5 × 3, 5 गुणा में कितना आ गया 3, और बटे में बेटा कितना है 3, तो आपका आ गया 15 - 15 बटे में 3, अर्थात x का मान कितना आ गया 15 में से 15 गया 0, 0 को किसी संख्या से भाग दो तो कितना आएगा 0 आएगा, मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ गई एक 0। अब इसके अलावा अगला देखिएगा, कोई ऐसा मान रखिए कि यहाँ मान क्या है, मैंने जैसे कि y का मान 8 रख लिया। तीसरा देखिए y का मान मैंने 8 रखा,
तो x बराबर कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा कि 15 माइनस 5 इंटू में 8 और बटे में कितना है बेटा 3, तो 15 माइनस 8 पांचू कितना है बेटा 40 बटे में 3। अब यहाँ यहाँ 8 पांचू 40, 40 में से 15 गया, कितना बच गया भाई। अब यहाँ देखो मैंने 8 रखा, 8 पांचू 40 और 40 में से 15 गया, कितना बच गया 25 बच गया। 25 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए बेटा ये भी नहीं रखेंगे। देखो मान वो रखेंगे जो पॉइंट में, देखिए पॉइंट में ना आए, तो इसके अलावा y का मान 8 रखूंगा तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखिएगा y का मान मैं 6 रखता हूँ, 6 पांचू 30, तो y 8 की जगह मैं क्या रख लेता हूँ 6। देखो मान बेटा ऐसा रखना है कि पॉइंट में ना आए। अगर देखो आप ग्राफ में करोगे पॉइंट में आएगा तो भी आपका प्रश्न सही होगा, बट आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कि जो पूर्णतः विभाजित हो, पॉइंट में ना आए, वो मान हमें रखना है। अब यहाँ मैंने 6 रखा तो आपका x बराबर आ गया 15 माइनस 5 इंटू 6 और बटे में कितना है 3, तो आपका आ गया 15 माइनस 30 बटे में 3, तो यहाँ आता है आपका माइनस का 15 बटे में 3 अर्थात माइनस का 5। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपका समीकरण क्या था, 4x माइनस 5y बराबर कितना है 20, जो कि 4x माइनस 5y बराबर 20 है। तो यहाँ देखिएगा कि आप मुझे ये बताएं 4x इस 5y को मैं इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, तो आपका क्या बन गया 4x बराबर 20 प्लस में 5y, और 4 इधर किस में है भाई गुणा में, इधर आते ही किस में आ गया भाग में, तो x बराबर आ गया 20 प्लस 5y बटे में कितना 4, जो कि आपका समीकरण क्या है 1। अब देखो यहाँ y का मान मैंने कितना रखा बेटा 0 रखा, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या बच गया ऊपर 20, 20 को 4 से भाग दिया, 4 पांचू कितना आ गया 20, अर्थात y का मान 0 तो x का मान कितना आ गया 5। उसके बाद दूसरा देखिए y का मान मैंने कितना रखा -4, 5 चौके 20 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 20 में से 20 गया 0 और 0 को किसी संख्या से भाग दो, उत्तर तो अपना क्या आना है 0 आना है। तो यहाँ मैंने कितना मान रखा y का मान रखा था -4, तो x का कितना आ गया 0। तीसरा आप देखिएगा y का मान मैंने रखा -8 रखा, तो 8 पांचू कितना हो गया 40 और प्लस इंटू माइनस क्या है माइनस, 20 तो भाई प्लस का और 40 किसका है माइनस का है, तो माइनस का 20 बच गया, माइनस के 20 को 4 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया -5। y का मान मैंने -8 रखा तो x का मान कितना आ गया -5। ये सारणी तो हमें प्राप्त हुई समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार देखिएगा दूसरी समीकरण आपकी है 3x प्लस 5y बराबर कितना है 15, तो 3x बराबर कितना हो गया 15, इधर है इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो 3x बराबर कितना आ गया बेटा 15 माइनस का 5y और 3 इधर गुणा में, इधर आते किस में हो गया भाग में। अब देखो इसमें हम सारणी बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप ही बताएं मुझे कि बेटा यहाँ है x और यहाँ क्या है y। अब सीधी सी बात है y का मान मैंने कितना रखा था यहाँ 0, y का मान कितना रखा 0, तो यहाँ क्या है भाई 15 माइनस 5 गुणा 0, तो 15 माइनस 5 गुणा 0 बटे में 3, तो आपका देखिए किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो कितना बच गया 15 को 3 से भाग दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। दूसरा देखिए y की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो यहाँ देखो 5 दिए 15, 15 में से 15 गया, y की वैल्यू कितनी रखी भाई 3, 15 में से 15 गया 0 और 0 को किसी संख्या से भाग दो तो 0 ही आएगा ना, तो बोलिएगा यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया आपका 0। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ रखा मैंने 6, बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मान वही रखना जो एक्चुअल में पॉइंट में ना आए। यहाँ मान अपनी मर्जी से भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा किसी हालत में भी, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि पॉइंट में नहीं आए। और आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। अगर लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें मान क्या रखना है। अब यहाँ देखिएगा y का मान मैंने कितना रखा बेटा 6, y का मान मैंने 6 रखा, तो यहाँ देखिएगा 6 पांचू कितना हो गया 30, y का मान रखा मैंने 6 पांचू 30। अब देखिए 30 तो माइनस का और प्लस का कितना है 15, तो माइनस का कितना बच गया 15 और माइनस के 15 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया भाई माइनस का 5। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न क्या है, आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है और इसको हल करना है ग्राफीय विधि से।
इसको हल किससे करना है? ग्राफीय विधि से। तो मैं इसको ग्राफीय विधि से हल करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। यहां मैंने ग्राफ बनाया, ये आपका ग्राफ है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहां मैं मान लेता हूं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया बेटा मैंने यहाँ x में। और इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ भी मैंने कितने तक ले लिया? -9 -10 x डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ मैंने इनके निर्देशांक लिए, अपने को ग्राफीय विधि से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पैमाना जरूर लिखना है। आप पैमाना लिखोगे प्रत्येक क्वेश्चन में। और पैमाना एक आपका कौन सा एक्सिस का है? एक्स अक्ष का। और दूसरा कौन सा एक्स का है बेटा? वाई अक्ष का। आपने पैमाना लिया पहला एक्स अक्ष का और दूसरा कौन से अक्ष का? वाई अक्ष का। एक खाना बराबर कितनी इकाई ली है आपने? एक इकाई। एक इकाई, एक खाना बराबर एक इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष में भी आपने एक खाना बराबर कितनी इकाई ली है बेटा? एक इकाई। इसी प्रकार वाई अक्ष में भी एक खाना बराबर कितनी इकाई ली है? एक इकाई। अब देखो मान रखते हैं, पहले में x का कितना है बेटा? 5, y का कितना है? 0। x का आपका आ गया 5 और y का आ गया 0। बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे? 5 और 0। और आप जानते हो पहले बेटा x के निर्देशांक आएंगे और फिर किसके आएंगे? y के। देखिए x का तो 5 है, x का 5 तो यहाँ मिल गया और y का 0 है, क्योंकि बिंदु O के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और 0। बिंदु O के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, अर्थात x भी 0 होगा और y भी क्या होगा? 0 होगा। अब दूसरा देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 0 और y की वैल्यू कितनी है? -4। x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू है यहाँ -4। बिंदु B के निर्देशांक यहाँ कितने हैं? 0 और -4। तीसरा आप देखिएगा, x की वैल्यू कितनी है बेटा? -5 और y की वैल्यू -8। x की वैल्यू आपकी -5 है, देखिए यहाँ है, और y की वैल्यू है आपकी -8। देखिएगा यहाँ आ गई। C के निर्देशांक हैं आपके -5 और -8। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस का इधर है तो माइनस का 5 हो गया और इधर क्या है? y का -8 है। अब यहाँ से मैं एक सरल रेखा बनाता हूँ, तो अपने को ये एक सरल रेखा मिल गई। यहाँ से देखिएगा एक सरल रेखा कौन सी प्राप्त हुई? P और Q। एक सरल रेखा कौन सी प्राप्त हुई? PQ, जो कि कौन से समीकरण से प्राप्त हुई बेटा? 4x - 5y और बराबर कितना है? 20। मैंने बताया था दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा और दूसरा ध्यान रखना एकदम स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। यदि लाइन में पॉइंट कोई नीचे आ जाता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं यहाँ गलती कर दी है, ये भी आप ध्यान रखना। अब दूसरी समीकरण देखिए, x का मान है 5, y का मान है 0। चलिएगा, x का मान 5, y का मान 0, मतलब यही बिंदु है। दूसरा देखो, x का मान 0 और y का मान 3। ये लीजिए, x का मान यहाँ 0, y का मान 3। A B C D, D के निर्देशांक क्या होंगे? 0 और 3। तीसरा देखिए, x का मान आपका कितना था? x का मान मैंने रखा था यहाँ, y का मान 6 रखा, तो x का कितना आया था? -5। अब ये देखो, y का मान कितना है? x का मान -5। यहाँ देखिए, x का मान कितना है? -5
और y का मान कितना है बेटा 6, -5 और 6। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। यहाँ d के बाद e के निर्देशांक आपके क्या है बेटा कि x का मान है -5 और y का मान कितना है 6। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो सबसे पहले 5 और 0, 5 और 0, दूसरा 0 और 3, 0 और 3, तीसरा -5 और 6, -5 और 6। बोलो क्लियर है। अब इससे एक लाइन मिलाएंगे हम। हमें दूसरी रेखा प्राप्त हुई RS। कौन सी प्राप्त हुई बेटा RS, जो कि समीकरण क्या है 3x + 5y बराबर है 15। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब प्रश्न देखो, पहला उत्तर लिखता हूं मैं। दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। अरे बेटा प्रतिच्छेद करती है तो उनका क्या है भाई अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब x का मान आपका है 5 और y का मान आपका कितना है 0। अद्वितीय हल है तो x का मान आपका 5 है और y का मान कितना है 0। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो इसको आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। हमने आलेखीय विधि से हल किया तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई और दोनों सरल रेखाएं आपस में क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। और आगे देखिएगा, तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब सुनो y अक्ष, अब यहां देखना बेटा y अक्ष पे P से लेकर Q, y अक्ष पर रेखा PQ व RS कौन कौन से बिंदु से होकर गुजरती है बिंदु B व, अब यहां देखो ये तो PQ है और दूसरा RS है। बिंदु B व D से होकर गुजरती है, D से होकर गुजरती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। y अक्ष कल भी करवाया था मैंने ये, जहां बिंदु B के निर्देशांक है आपके 0 और -4 और बिंदु D के निर्देशांक देखिएगा कितना है 0 और 3। एक तो आपका आंसर ही है। दूसरा बेटा इसमें क्या है कि इससे बनने वाले त्रिभुज, इससे बनने वाले त्रिभुजों के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। अर्थात देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तीसरा में देखो वह दोनों रेखाएं बोलिएगा कौन सा त्रिभुज बना रही है। एक आपका B है, A B और D, त्रिभुज A B D बनाती है जहां बिंदु A के निर्देशांक देखिए क्या है 5 और 0, बिंदु B के निर्देशांक क्या है 0 और -4 और बिंदु D के निर्देशांक है आपके 0 और 3। यही आपका क्या है आंसर। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं बेटा कि आपको ये दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। युग्म का मतलब एक जोड़ा दिया गया है और हम जानते हैं जब एक समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहां कितनी समीकरणें हैं भाई 2। इन दोनों को हम हल करेंगे तो हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, यहां इस समीकरण से भी 3 मान निकाले, इस समीकरण से भी इसकी 3 वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने आलेखीय विधि से हल किया तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है भाई प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का अर्थ है एक x का मान एक y का मान आएगा। फिर प्रश्न में दिया गया है कि जब ये दोनों रेखा सरल रेखाएं बनती है तो
तो y अक्ष पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो वही बिंदु B पे कर रही है और दूसरी वही बिंदु D पे। अब बिंदु B के निर्देशांक की बात करें तो अपना 0 और -4 है, और यहाँ D की बात करें तो 0 और 3 है। अगला प्रश्न आपका ये है कि जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो एक त्रिभुज भी बना रही है, और बेटा त्रिभुज कौन सा बना रही है, A, B और D, जहां बिंदु A के निर्देशांक क्या हैं 5 और 0, B के क्या हैं 0 और -4, और D के क्या हैं 0 और 3। देखिएगा बेटा ये वाला प्रश्न एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। थैंक यू बेटा, और कल करेंगे।